विष्णु शिवात्मने ओम सत्शुद्धौ ध्रुवाय स्मृतिलम्बे सर्वगतिनां विप्रमोक्ष तत्कारणं सांख्ययोगादिगम्यं नास्ति सांख्यसमं ज्ञानं नास्ति योगसमं बलम्। सब जगह से अपने मन को बटोर कर सिमट कर शरीर पर ध्यान बनाए। ये जो शरीर हमारी बैठी हुई है, आसन लगाकर इस शरीर पर हम ध्यान दे रहे हैं। सारे विश्व से हमारा सब नाता टूट गया, अब केवल हम शरीर में। बाहर कहीं भी ब्रह्म नहीं है, बाहर कहीं भी ईश्वर वजह से नहीं मिलेगा। इस शरीर में हम आ गए। ये शरीर हमारे मंदिर है, शिव मंदिर है। इसमें सदा शिव सदा वर्तमान, सदा से वर्तमान। अब हम शरीर में आ गए हैं और हम उस मन मंदिर को खोजेंगे जिसके भीतर सदा शिव सदा वर्तमान, शाश्वत शांत निर्विकार और कभी भी उसका बदलाहट नहीं होता। शरीर की बदलाहट है, भ्रूण से भूमिष्ठ हुआ बदल गया, भूमिष्ठ से 5 साल का हुआ फिर बदल गया, वही 5 साल का 15 साल का हुआ बहुत चेंज, वही 15-25 साल का हुआ एकदम बदल गया, 45 का हुआ प्रौढ़, धीरे धीरे वृद्ध और फिर व्याधिग्रस्त, फिर मृत्यु को प्राप्त। एकदम परिणाम, विशेष परिणाम। लेकिन इसके भीतर जो मन, वो मन भी परिवर्तनशील है। लेकिन जिस मन परमात्मा, उस मन का उपस्थिति सदा उसके प्रकाश से वो मन प्रकाशित। बहिर्मुख मन परमात्मा को नहीं दर्शन कर सकता। अंतर्मुख मन अपने अंदर झकेगा तो परमात्मा का दर्शन होता। इसलिए सबसे पहले शरीर में आ जाए और शरीर को स्थिर और शिथिल छोड़ते रहे। इस उद्देश्य से हम शरीर को स्थिर और शिथिल कर रहे हैं कि विश्व में बाहर जाना ही नहीं है। हमारा सारा विश्व हमारा शरीर है, पूरा ब्रह्मांड हमारा शरीर है। हम अपने ब्रह्मांड रूप शरीर रूपी ब्रह्मांड के भीतर जो मन है, हम उस मन को खोजेंगे कि कहाँ है। हमेशा पूछेंगे ये मन तू कहाँ है। तो देखेंगे कि श्वास लेते ही बोध स्थान पर मन ज्ञाता भाव में स्थिर बना हुआ है। जब पूछेंगे कि तुम कहाँ हो, हमारा मन कहाँ है, तो वो मन बोध स्थान पर मस्तक के पश्चात भाग में, जहाँ ब्रह्मचारी गण शिखा रखते हैं, चुन्नी रखते हैं, उस स्थान पर भीतर जैसे मन उपस्थित हुआ। मन निराकार है, मन में कोई आकार नहीं, और वो निराकार मन ज्ञाता भाव में भावित हुआ, और उस ज्ञाता भाव के भीतर परमात्मा भी
ज्ञाता स्वरूप है, इसलिए उसके उनके भीतर ही देखना है। आंख बंद कर ले, बाहर का दृश्य शून्य हो जाए और शरीर को स्थिर शिथिल छोड़ते रहें और श्वास लें तो भाव से पूछें कि हमारा मन कहाँ है। जब पूछेंगे तो जहां हम चाहते हैं मन को, बोध स्थान के स्थान पर, तो वही मन हाजिर वर्तमान उपस्थित। पूछते रहेंगे कि हमारा मन कहाँ है, हमारा तन कहाँ है। हमारा तन तो यहाँ है, हमारा मन कहाँ है, बोध स्थान पर है। वो मन कैसा है, क्या सोच रहा है? ज्ञाता भाव में, दृष्टा भाव में, परमात्मा के परम अनुभव में स्थिर। वो सदा देख रहा है मन क्या कर रहा है, मन कहाँ है और क्या कर रहा है। मन बोध स्थान पर है और हमारा मन वो देखने का अभ्यास कर रहा है, निरंतर देखने का ग्रहणात्मक ध्यान कर रहा है। इस ध्यान को अपने भीतर सिद्ध करना चाहता है। और ये जितना देखना बना हुआ है, इस देखने के भीतर मन को ये देखने का अभ्यास कर रहा है। मन के भीतर जो देखना है, देखने के भीतर परमात्मा का देखना भी अखंड रूप से नित्य बना हुआ है। वो मन के मंदिर को छोड़ करके बाहर कहीं भी मन दृश्य रूप से नहीं पा सकता। शरीर से अलग है मन, मन से अलग है परमात्मा। परमात्मा मन के भीतर जो ज्ञाता भाव है, उस ज्ञाता भाव के साथ सम्मिश्रित, एकदम फेटा हुआ, कभी अलग होगा नहीं। किसी भी मन में, चाहे वो कोई भी प्राणी हो, उन सब प्राणियों के मन में ही परमात्मा निवास कर रहे हैं। तो अन्य प्राणी जो है अपने मन को नहीं समझ सकते, वो केवल तन को ही जानते हैं कि हम तन, चाहे वो मक्खी हो, चाहे मच्छर हो, चाहे खटमल हो, चाहे नापदान के कीड़े मकोड़े हो, चाहे पंछी हो, चाहे पतंगा हो, चाहे पशु हो, कोई भी जंतु जानवर हो, वो सभी अपने को शरीर ही समझते हैं और शरीर की रक्षा करते हैं, शरीर से भोगते हैं, वो आहार करते हैं, प्रजनन करते हैं और अपने शरीर की रक्षा के लिए व्यवस्था करते हैं। आहरण, प्रजनन और आत्मरक्षा, ये तीन काम हर प्राणियों के भीतर है, लेकिन वो मन को नहीं खोज सकते। वो मन मनुष्य में भी वही मन है, लेकिन मनुष्य को मन कहा गया क्योंकि याद हमेशा बना रहे कि मन के अंदर तुम्हें ढूंढना है। पश्चिम के लोग भी इसको मैन कहते हैं, MAN, मन। और प्राचीन ऋषि लोग भी मनुष्य कहते हैं, मन है। तो इस मन में ही एक होश रखना है, हमेशा पूछते रहना है कि हमारा मन कहाँ है। श्वास लिए और उस उद्देश्य से कि हमारा मन कहाँ है, बोध स्थान पर है, क्या कर रहा है, केवल देख रहा है। शब्द हम इसलिए प्रयोग कर रहे हैं कि देखने का भाव, मन की आंख से देखना, वो देखना जानना भाव है, दृष्टा भाव है, ज्ञाता भाव। मन से देखना ज्ञाता भाव है और आंख से देखना दृश्य, बाहर का पदार्थ देखना। और मन से जब देख रहे हैं, मन की आंख से, तो मन की आंख जब देखना बन रहा है, इसी देखने की शक्ति के भीतर ही परमात्मा का अखंड देखना उसी में समाहित। इसलिए परमात्मा को जो भी लोग बाहर प्रार्थना करते हैं, मन प्रार्थना करता है बाहर किसी मंदिर में, तो परमात्मा हंसते हैं। हम तो हैं इसके मन के भीतर, ये कहाँ बाहर प्रार्थना कर रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है,
यज्ञ कर रहा है, होम कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन परमात्मा हंस रहा है। परमात्मा जानबूझ करके मनुष्य के मन के अंदर घुस गया। परमात्मा परेशान हुआ तो केवल मनुष्य, क्योंकि मनुष्य एक ही समय में बहुत प्रार्थना करने लग जाता है। इसलिए परमात्मा मनुष्य से परेशान हुआ। तो मनुष्य से जब परेशान हुआ तो आपस में मीटिंग देवता लोगों के साथ, तो ये पता लगा कि कहीं बाहर रहेंगे तो तुम पकड़ में आ जाओगे। एक वृद्ध देवता जो है सो परमात्मा के कान में कहा कि तुम ऐसी जगह पर चले जाओ, तुम परेशान नहीं हो। और वो परमात्मा को बात जच गई। और परमात्मा सबके मन के भीतर घुसे पड़े हुए हैं, और मन बाहर देखकर बाहर ही मंदिर में जाकर के कुछ मन मन में बातें करके कुछ बाहर की चीज प्रार्थना कर रहा है। परमात्मा तो मन के अंदर है। जब मन अपने अंदर देख करके कुछ कहेगा तब कहने की बातें ही नहीं रहेगा, मन चुप हो जाएगा, कहने वाला ही गायब हो जाएगा। तो मन के अंदर परमात्मा है। परमात्मा सदा देख रहा है, और वो देखना किसी को नहीं देख रहा है, देखना ही उनकी शक्ति है। और मन के भीतर जो देखने की शक्ति है वो मन के भीतर वीर्य है। अभी से दिखने को जितना हम रक्षा कर रहे हैं, हम अपने वीर्य को रक्षा कर रहे हैं, अपनी महाशक्ति को रक्षा कर रहे हैं। अब ये मन जितना देख रहा है, हमारा मन कहाँ है? बौद्ध स्थान पर। वहां क्या कर रहा है? केवल देख रहा है। साक्षी हमेशा हमारे मन का साक्षी। जो परमात्मा है वो परमात्मा मन के भीतर है, मन का साक्षी है। वो साक्षी है कि मन बाहर को सोच रहा है, बाहर के विषय को देख रहा है, या कि हमारी तरह होना चाहता है। जितना मन देखने के भाव का स्मरण कर रहा है वो परमात्मा के ही देखने के भाव का स्मरण किए चला जा रहा है, क्योंकि मन के भीतर विवेक है। मन ने ये जाना कि हमारे भीतर परमात्मा है। परमात्मा अखंड देखने के ज्ञान में सदा शांत समाहित है। बस मन को ये पता चल गया, मन भी देखना शुरू कर दिया। मन के देखने के भीतर परमात्मा का देखना फेटा हुआ है, ओतप्रोत है, एक दूसरे के साथ एकदम अलग नहीं है, सजातीय है, एक प्रकार का है। बस केवल परमात्मा का देखना सिद्ध है, अखंड है, अनंत है, असीम है। और मन का देखना बदलता रहता है। मन कभी शब्द को देखता है तो स्पर्श को, रूप को, रस को, गंध को, कभी अतीत में किए हुए कर्मों के संस्कारों को, कभी भविष्य में प्लानिंग किए हुए प्रोग्रामों को, सब कल्पना करता रहता है, संकल्प करता रहता है। इसलिए मन के भीतर जो देखने का भाव है वो टूट टूट कर भिन्न भिन्न चीजों को देखता रहता है, लेकिन मन को ये नहीं पता रहता है कि हम देख रहे हैं। मन को जो सामने चीज आती है वही प्रधान हो जाता है, प्रमुख हो जाता है, वही असली हो जाता है, और देखने वाले का पता ही नहीं चलता। मन अपने देखने की शक्ति को कभी नहीं देखता है। जिस चीज को देखने की शक्ति से देख रहा है उस चीज का ही उसे ज्ञान हो रहा है। लेकिन जब विवेक हुआ तो ऋषियों की वो वाणी विवेक शब्द से उसको समझ में आया कि हमारे भीतर ही एक अद्वितीय परमात्मा सदा शांत है, और शांत है उनका देखना। तो मन देख रहा है, देखने को भगा रहा है, देखने को खूब प्रवाहित रूप से, एक सेकंड के लिए भी, एक क्षण के लिए भी, एक पल के लिए भी वो छोड़ नहीं रहा, वो कट नहीं हो रहा। हर पल हर क्षण बना ही हुआ है देखना मन के भीतर। कहीं भी दरार नहीं, दो देखने के बीच कहीं भी स्पेस नहीं है। देख रहे हैं तो देख ही रहे हैं, एक देखने के ऊपर
एक देखना चाहता हुआ रद्दे पर रद्दा देखना जो है सो बढ़ता चला जा रहा है। देखना यही है बोध स्थान पर, मन का देखने का भाव उपस्थित है बोध स्थान पर, और वहीं रह करके केवल आप खड़े हुए हैं, केवल देखने का अनुभव कर रहा है। इस देखने का अनुभव के भीतर, मन के भीतर मन देख रहा है और अनुभव कर रहा है कि परमात्मा का भी देखना हमारे ही देखने के भीतर अखंड है। बस आराम से आंख बंद करके हमारा मन बोध स्थान से जैसे लाइट गुम हो जाए, जैसे लोड शेडिंग हो, अब उस समय सब अंधकार हो जाए, फिर भी उस अंधकार में भी हम आंख खोले रहें, तो जैसे देखने का भाव होता है उसी तरह से सब दृश्य शून्य है, कुछ भी दिख नहीं रहा, लेकिन मन देखने के भाव में स्थिर बना हुआ है। मन परमात्मा के देखने को देख करके अपने मन को देखना सिखा रहा है। मन परमात्मा के देखने को शांत देखकर मन भी अपने देखने को शांत कर रहा है। मन परमात्मा के देखने को अखंड देखकर परमात्मा की तरह हमारा भी देखना अखंड हो जाए, यही भाव करना है। मन के भीतर परमात्मा का अखंड देखना है, मन भी परमात्मा को ही स्मरण करके अपने मन के भीतर देखने को अखंड किए चला जाता है। एक आलंबन मिल गया है मन को, मन के देखने के भीतर ही परमात्मा है और कहीं नहीं है। मन अच्छी तरह से इसको संशय शून्य बोध हो गया। अब मन के भीतर संशय नहीं, संशय आत्मा विनश्य। मन के भीतर जो परमात्मा है, जो अखंड देखना है, उस देखने के प्रति मन की श्रद्धा है। श्रद्धावान लभते ज्ञान, और जो देखना है वो वीर्य है, और जो देखने का अनुभव हो रहा है वो स्मृति है, और वो स्मृति जो स्थिर है वो समाधि है, और वो समाधि के भीतर जो देखने का प्रज्ञान है वो प्रज्ञान, वो जो ज्ञाता भाव है वो प्रज्ञान। तो ऐसे प्रज्ञा के भीतर जो शाश्वत ब्रह्म है, शाश्वत ब्रह्म को मन अनुभव करता, बस हमेशा श्वास ले रहा है और पूछ रहा है कि हमारा मन कहाँ है और क्या कर रहा है, क्या सोच विचार में पड़ा हुआ है, क्या अतीत को सोच रहा है, या भविष्य की कुछ परिकल्पना कर रहा है। नहीं, वर्तमान है, बोध स्थान पर है, केवल देख रहा है। बस मन को बोध स्थान पर होना है और उसका कर्म है केवल देखना। मन देख रहा है क्योंकि परमात्मा भी रातों दिन ध्यान में, ज्ञाता भाव के ध्यान में अखंड एक असीम अनंत अनंत काल के लिए उनका देखना समाहित शांत, उनका ज्ञाता निर्विकार अपरिणामी। तो उस निर्विकार अपरिणामी ज्ञाता भाव में जो देखने का भाव है, उस देखने के भाव को, उस ज्ञाता भाव को मन हमारा स्मरण करते हुए वैसा ही होता चला जाएगा। जिसको मन स्मरण करेगा मन वैसा ही होता चला जाएगा। मन परमात्मा को स्मरण कर रहा है अपने ही ज्ञाता भाव के भीतर, खुद देख रहा है और देखने को भीतर ही अपने ही देखने को परमात्मा समझकर, परमात्मा इसी के अंदर हमारे ही देखने की तरह उनका भी देखना फेटा हुआ है। जैसे दूध में दूध फेटा हुआ है, पानी में, एक बाल्टी पानी में, एक कंडाल पानी में, समुद्र के पानी में जैसे एक बूंद पानी मिला दो, एक गिलास पानी बाहर से छोड़ दो, वो जैसे मिलकर के एकाकार हो गया, फेटा हुआ हो गया, फिर उस एक गिलास पानी को खोजे से नहीं मिलेगा। बस वैसा ही है हमारे मन के देखने के भाव के भीतर परमात्मा का अखंड देखना सदा स्थिर है,
सदा समाहित है, सदा शांत। बस हमारा मन उस शांत भाव को, शांत आत्मा को, शांत ब्रह्म को स्मरण किए चला जा रहा है। स्मरण करना ही ये मन के भीतर देखने के भाव की उपस्थिति है। और ये देखना भाव वीर है, ये ज्ञाता भाव शक्ति है। मन के भीतर ये जो देखने का भाव है, ये जो जानने का शक्ति है, ये जो चित्त शक्ति है, ये शक्ति वीर्य। हम वीर्य की रक्षा कर रहे हैं। आराम से मन हमारा कहाँ है, श्वास ले रहे हैं और बोध स्थान पर उपस्थित है। क्या कर रहा, केवल देख रहा। क्या देख रहा, किसको स्मरण कर रहा, परमात्मा को, ज्ञाता भाव को स्मरण कर रहा है। सीमित है परमात्मा का ज्ञाता भाव कि अनंत है। अनंत ज्ञाता भाव को मन स्मरण कर रहा है। अनंत काल के लिए मन में ज्ञाता भाव बन जाए, इसलिए बस श्वास ले रहे हैं और पूछ रहे हैं कि हमारा मन कहाँ है। और जहां मन बोध स्थान पर आया वहां देखना बन गया। क्या कर रहा है, देख रहा है। ये भाषा से नहीं पूछना है, ये मंत्र जप की तरह मंत्र नहीं बनाना है। ये भाव से श्वास लिए और तत्क्षण बोध स्थान पर मन पहुंच करके देखने लगे। अब इस देखने के भीतर ही मन परमात्मा को स्मरण कर रहा है कि बिल्कुल हूबहू ऐसा ही देखने का भाव अखंड है, हमारे ही भीतर स्थिर है। हमारा मन चंचल है, बहिर्मुख होता है। अब हमारा मन अंतर्मुख है, ज्ञाता भाव के भीतर है। ज्ञाता भाव के भीतर जो परमात्मा का विज्ञाता है, निर्विकार आत्मा है, उस आत्मा को मन अपने ही ज्ञाता के भीतर अनुभव कर रहा है। स्मृति की प्रवाह रखा हुआ है। इस स्मृति की प्रवाह से समाधि, और इस समाधि में ज्ञाता भाव प्रकृष्ट रूप से सर्वदा वर्तमान क्षण में बना रहता है। परमात्मा का ज्ञाता भाव क्षण मात्र है। हमारा ज्ञाता भाव के भीतर ही उनका क्षण मात्र बना हुआ है। हमारा भी मन जब ज्ञाता भाव में क्षण मात्र हो जाएगा, तब हमारा मन परमात्मा बन जाएगा, परमात्मा की तरह बन जाएगा। परमात्मा नहीं बनेगा, परमात्मा की तरह हो जाएगा। बस यही भाव बना है, इसी उद्देश्य कि ये मन के भीतर देखने का भाव कभी टूटे, ये मन के भीतर ज्ञाता भाव का अंत न हो, ये दृष्टा भाव का सीमा न हो। असीम हो जाए दृष्टा भाव हमारे मन के भीतर, और मन हमेशा परमात्मा दृष्टा भाव के स्वरूप से देखता रहे, देखने के भाव के स्वरूप से देखता रहे, और वो देखना बन जाए, सोचना छूट जाए। सोच विचार से मुक्त मौन मन केवल देख रहा है, और ये देख रहा है कि ये परमात्मा का ही देखना है। परमात्मा इसी देखने के भीतर बैठा हुआ है, हम उनको अलग नहीं कर सकते। इसलिए हम अपने देखने के भीतर ही परमात्मा को आरोपित करके ये हमारा देखना ही परमात्मा का देखना है, स्मरण सोहम भाव से पूजा करते चले जाते हैं। बस इसका अंत न हो, प्राणांत हो जाएगा इसी क्षण, मृत्यु होगी इसी क्षण, प्राण का अंत होते ही देह का अंत हो जाएगा। लेकिन हमारे मन के भीतर जो देखने का अखंडता है, मन के भीतर जो परमात्मा की स्मृति है, वो परमात्मा के अखंड देखने के भाव कभी भी मन से अलग नहीं होगा। तन यहीं की चीजें यहीं छूट जाएगी, लेकिन मन के भीतर जो परमात्मा है, वो तन के छूट जाने के बाद भी शरीर के मरण काल के समय में भी शरीर मर चुकी है, देह मसान घाट पहुंच चुकी है, तब भी मन इसी तरह से देख रहा है। इस देखने के अस्तित्व का नाश नहीं, अनंत काल के लिए देखने की बीड़ा बांधा हुआ है मन, परमात्मा की तरह अनंत होता चला जाएगा।
शरीर के छूटने के बाद भी ऐसे ही शांति बनी रहेगी। न अतीत होगा, न भविष्य होगा, न शब्द आदि ज्ञान होगा, न शब्द होगा, न स्पर्श होगा, न रूप होगा, न रस होगा, न गंध होगा, न गर्मी होगी, न सर्दी होगी, न वर्षा होगा, न आध्यात्मिक दुख होगा, न आधिभौतिक दुख होगा, न दैविक दुख होगा। कोई दुख नहीं है वहाँ। वहाँ केवल ध्यान आहार है। ध्यान में परमात्मा का ज्ञाता भाव का आहार करेगा, बस शरीर छूट जाएगा, प्राण का अंत होगा, लेकिन मन के भीतर परमात्मा का ज्ञान अनंत काल के लिए बना रहेगा। बस यही अनंत काल के लिए बना रहे और प्राण का अंत हो जाए, इसी उद्देश्य से संत। ओम शांति शांति शांति।